झूलत तेरे नैन हिंडोरे या अद्भुत पद को हम आज भाव विवेचन यहाँ कर रहे हैं। तो हरिराय महाप्रभु जो हैं वो झूला की और हिंडोरा की बड़ी सुंदर और अद्भुत उपमा दे रहे हैं। उनने ये बात कही है कि झूलत तेरे नैन हिंडोरे, स्वामिनी जी के जो नैन हैं उनको ये बताया कि स्वामिनी जी के नैन जो हैं वो हिंडोरे झूल रहे हैं। श्रवण खम्भ भ्रू भई मयार, दृष्टिकरण डांडी चहु ओरे। अब देखो कितनी रूपक उपमाएं हमें अलंकार बांधो है कि श्रवण खम्भ, जो स्वामिनी जी के नैन जो हिंडोरे झूल रहे हैं उन हिंडोरे में श्रवण मन स्वामिनी जी के जो कान जो हैं वो खम्भ के समान शोभायमान हो रहे हैं, क्योंकि नेत्र यहाँ पर हैं स्वामिनी जी के। तो वे जब हिंडोरे झूल रहे हैं तो वह हिंडोरे में स्वामिनी जी के जो कर्ण हैं वो श्रवण जो हैं वो खम्भ हैं, श्रवण खम्भ। और भ्रों भई मयार, और जो स्वामिनी जी के नेत्रन के ऊपर जो भ्रों हैं वो जो हिंडोरे के ऊपर जो मयार लगे जहाँ में वो डांडी लटकें, वो मयार जो है वो ऐसे लग रही है जैसे स्वामिनी जी के जो भ्रों हैं वो मयार के रूप में शोभायमान हो रही हैं। और दृष्टिकरण डांडी चहुओरे, और स्वामिनी जी झूलते भये हिंडोरे में जो इधर उधर को दृष्टि जो है घुमा रही हैं वो ऐसी लग रही है जैसे हिंडोरे की डांडी हो। चारों ओर को जो स्वामिनी जी की दृष्टि जो जा रही है वो दृष्टिकरण डांडी चहुओरे, वो हिंडोरे की डांडी के समान शोभायमान हो रही है। पटली अधर, स्वामिनी जी के जो अधर हैं वे ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे वो वह हिंडोरे की पटली हो। पटली अधर और कपोल सिंहासन, और स्वामिनी जी के जो कपोल हैं वो सिंहासन के समान शोभायमान हो रहे हैं। नैन जो हिंडोरे झूल रहे हैं वो नैन कपोल रूपी सिंहासन पर विराजी हुई हैं, कपोल सिंहासन। और बैठे युगल रूप रति जोरे, अब उन नेत्रन में युगल रूप ठाकुर जी और स्वामिनी जी उन नेत्रन में विराजी हुई हैं। खाली नेत्री नेत्र हिंडोरे ना झूल रहे हैं, उन नेत्रन में स्वामिनी जी के नैनन में जो युगल रूप विराजो है, जो कपोल रूपी सिंहासन पर जो युगल रूप विराज रहे हो वो हिंडोरे झूल रहे हो। पटली अधर कपोल सिंहासन बैठे युगल रूप रति जोरे, ऐसे लग रहा है जैसे रति और कामदेव नेत्रन में युगल रूप में विराज के हिंडोरे झूल रहे हैं। और कच घन आड़ दामिनी दमकत, स्वामिनी जी के कच के हैं केशन थे, तो केशन की आड़ में, केश जो स्वामिनी जी के जो मुखमंडल पे आ रहे हैं उनकी आड़ में, उनकी ओट में दामिनी दमकत, जो स्वामिनी जी को स्वरूप है या स्वामिनी जी की मुस्कान है या उनको जो स्वरूप को जो लावण्य है वो दामिनी की तरह दमक रहा है। कच घन आड़ दामिनी दमकत, मानो इंद्रधनुष अनुभूरी, और ऐसा लग रहा है जैसे इंद्रधनुष जो है वाको स्वरूप जो है वो जागृत हो रहा है। और दुर देखत अलकाबली अलिकुल, कैसा सुंदर आगे रूपक बात है कि स्वामिनी जी की जो अलकावली हैं, जो उनके केशन के जो यहाँ अलक जो बन रही है वो अलकावली दुर देखत, दुर कहें छुप के, तो यहाँ नेत्रन के झूलवे के दर्शन को अलकावली जो है वो छुप के निहार रही है। दुर देखत अलकावली अलिकुल, अलिकुल कहें भंवरान के समूह थे, तो भंवरान के समूह। और एक दूसरा और भाव है यहाँ पे, अली जो है वो सखीन ते भी कहें, गोपीन ते भी कहें, तो यहाँ अलकन की ओट में ठाड़ी है कि ब्रज की गोपी ब्रजांगनाएं या लीला को निहार रही हैं। दुर देखत अलकावली अलिकुल, लेत सुगंधन पवन झकोरे, और जो सुगंधन की पवन जो शोभायमान हो रही है वह झकोर है वो ले रही हैं। और वरुणी चमर ढुरत चहु दिसते, लर लटकन फुंदना चित चोरे। और वरुणी चमर, जो स्वामिनी जी के पलकन के ऊपर के जो केश हैं, पलकन के ऊपर के जो केश हों उनते वरुणी के हैं, तो वरुणी चमर, ये जो नैन जो हिंडोरे झूल रहे हैं इनके ऊपर जो ऊपर के पलकन के जो केश हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे चमर ढुरा रहे हों। वरुणी चमर ढुरत चहु दिसते, चारों ओरते वो वरुणी जो हैं वो चमर ढुरा रही हैं। और लर लटकन फुंदना चित चोरी, और जो उनके केशन के, स्वामिनी जी के केशन के जो लर लटक रही हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे हिंडोरा की फुंदना लटक रही हैं। और वे चित्त को चोर रहे हैं, चित्त को चुरा रहे हैं।
और थकित भये मंडल युवतन के युगताटंक लाज मुख मोरे। या अद्भुत लीला को देख के कि जामे स्वामी जी के नेत्र हिंडोरे झूल रहे हैं और नेत्रन में विराजे हुए ठाकुर जी और स्वामिनी जी हिंडोरे झूल रहे हैं। या लीला को देख के थकित भये मंडल युवतीन के, जो युवतीन के मंडल हैं वो या स्वरूप को देख के बड़े भारी थकित हो गए, थक के निहार रहे हैं। थकित भये मंडल युवतीन के और युग ताटंक लाज मुख मोरे। ताटंक कहते कहें, ताटंक कहें जो कानन में कुंडल हुए उनते ताटंक कहें। तो युग ताटंक, युग शब्द का प्रयोग किया है। युग को मतलब है दोनों। जो युग ताटंक लाज मुख मोरे, तो ये जो कुंडल हैं ये लाज के मारे मुख मोड़ रहे हैं। कैसा सुंदर भाव को वर्णन करो है कि स्वामिनी जी और स्वामिनी जी के नेत्रन में विराजे हुए जो श्यामा श्याम हैं वो हिंडोरे झूल रहे हैं, या हमारे स्वामिनी जी के कुंडल जो हैं वो लाज के मारे मुख को मोड़ रहे हैं, लाज मुख मोरे। और रसिक प्रीतम रस भाव जो लावत रीज रीज डारत तृण तोरी। अब रसिक प्रीतम जो हैं ठाकुर जी झुला रहे हैं स्वामिनी जी को, और स्वामिनी जी विराजी हुई हैं हिंडोरे में, लेकिन ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि आपके नैन हिंडोरे झूल रहे हैं। तो रसिक प्रीतम हरिराय महाप्रभु जी जो हैं वो कह रहे हैं कि रसिक प्रीतम, रसिकन के प्रीतम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वे रस भाव से झुला रहे हैं, उनके अंदर रस भाव की व्युत्पत्ति हो गई है, तो वो भाव से झुला रहे हैं। और रीझ रीझ डारत तृण तोरे, और ठाकुर जी स्वामिनी जी के या स्वरूप पे ऐसे रीझ रहे हैं, ऐसे रीझ रहे हैं कि रीझ रीझ के तिनका को तोड़ के डाल रहे हैं। तिनका को तोड़ के जब डालो जाए, जब हम ये सोचें कि कहीं नजर नहीं लग जाए, पर नजर ना लगवे के काजे हम तिनका को तोड़ के डालें, तो रसिक प्रीतम स्वयं स्वामिनी जी के स्वरूप को निहार के और तिनका को तोड़ के डाल रहे हैं। झूलत तेरे नैन। जय श्री कृष्ण।